So this is another next topic, which is the excretory system in Annelida. Annelida, is a group of invertebrates, और ये वो एनिमल्स हैं जिनमें जिनमें रिंग्स होते हैं, ये एनुलर रिंग्स जिसे हम कहते हैं, और ये मेटामेरिक सेगमेंटेड एनिमल्स कहलाते हैं, क्योंकि देयर इज अ सेगमेंट और उसके बाद फिर दूसरा तीसरा, इस तरह ये सैकड़ों सेगमेंट्स हो सकते हैं एनिमल्स के अंदर. इसकी एग्जांपल जो है से अर्थवर्म है. तो इसमें दिस इज अ लिटिल, मतलब इट इज़ मोर एडवांस्ड, रादर इट इज़ मोर एडवांस्ड type of excretory structure among invertebrates in is the metanephridium. ये protonephridium, जिससे हमने प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर पढ़ा, जो से फ्लेम सेल्स का, तो ये अगले ग्रुप में यूँ समझें कि इसमें भी एवोल्यूशन हुई है, सिंपलेस से अब कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, और ये ज़्यादा इसके अंदर एफिशिएंसी भी आ गई. तो metanephridium is the type of excretory gland which is found in invertebrates such as annelids, arthropods and molluscs. तो ये metanephridium, अभी हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल में देखते हैं. तो अनलाइक protonephridium या the nephridia, the plural, the metanephridia open internally in the body fluids and are multicellular. जबकि अगर हम कंपैरिजन करें प्रोटोनेफ्रिडिया के साथ, तो प्रोटोनेफ्रिडिया जो एक सिंगल सेल था, जबकि मेटानेफ्रिडिया जो हैं दे आर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स, और इसके अंदर एक ट्यूब भी है, इसमें ब्लैडर भी है. तो ये हम देखते हैं कि हाउ दीज स्ट्रक्चर्स दे आर एक्चुअली अरेंज्ड विद इन द एनिमल, और ये किस तरह हाउ दे आर लोकेटेड विद इन, इसकी ओरिएंटेशन कैसे है. तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये इट इज़ अर्थवर्म, और इसमें ये लैटरल व्यू है और ये उसका इंटरनल व्यू दिखाया गया है. और इसके अंदर जो नेफ्रीडिया हैं, दिस इज़ द नेफ्रीडियम, और जिसे हम मेटानेफ्रिडिया कहते हैं, और ये उसका साइड व्यू है. ये सिर्फ एक ही दिखाया गया, एक ही नज़र आएगा, जाहिर है कि हम लैटरल साइड देख रहे हैं, और इसको हम इंटरनली सेक्शन में देख रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन में. तो इसलिए दो नेफ्रिडिया. सो दिस इज हाउ दे आर अरेंज्ड, दैट इज वन ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी. और इसमें द मोस्ट annelids, that is such as common earthworm, and a variety of other invertebrates have metanephridia, जो कि which is excretory system. Now the earthworm's body is divided into segments. It is a जिसे हम metameric segmentation कहते हैं, and that each segment has a pair of metanephridia. ये भी this is another diagram to show the main structure or the detailed structure of the metanephridium. It is a collecting tubule, ये हम देख रहे हैं, और इसका एक एंड वो अगले सेगमेंट में है, और इसे हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम. और जैसे इसमें भी देखें, ये अगले सेगमेंट में है, इसकी मेन बॉडी इस प्रीवियस सेगमेंट के अंदर या पिछले सेगमेंट के अंदर है, और ये पूरी की पूरी ट्यूब्यूल जो कि ये हम देख रहे हैं, इट इज़ एंटेंगल्ड, या यूँ समझें कि इट इज़ रिच ब्लड सप्लाई आउटसाइड. तो ये नेफ्रोस्टोम इसे कहते हैं, इज सिलिएटेड ओपनिंग. अब इस नेफ्रीडियम की सिलिएटेड ओपनिंग अगले सेगमेंट. So it will collect there's water and nitrogenous waste from this segment. Process होगा इस metanephridium के अंदर, और जो भी जितना भी surplus water है, that will be eliminated through this pore. So this is the structure and the location of this metanephridium within the segment of the body. और ये metanephridium जो है ये तकरीबन हर सेगमेंट में है, लेकिन कुछ ऐसे भी सेगमेंट हैं जिसमें एक से ज़्यादा मेटानेफ्रिडिया पाई जाती. तो दिस इज़ हाउ दिस मेटानेफ्रिडियम वर्क्स, और ये जाहिर है कि दिस इज़ अ लिटिल बिट मोर एफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू दी प्रोटोनेफ्रिडियम. द ईच मेटानेफ्रिडियम बिगिंस, जैसे हमने देखा, इट बिगिंस विद सिलिएटेड फनल, जिसे हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं, that opens from the body cavity of the segment into a collecting tubule, और ये coiled tube और collecting tubule है. Now
as beating cilia move the fluid through the tubule and network of capillaries surrounding the tubule reabsorbs and carries away ions. तो जैसे जैसे ये इसके अंदर वो फ्लूइड along with the nitrogenous space ये मूव करते हैं, तो ब्लड कैपिलरीज जो हैं जितनी भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, जो जितना भी एनिमल को वाटर की अपने लिए ज़रूरत है, दैट इज़ रीअब्जॉर्ब्ड, और बाकी दैट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी along with the nitrogenous waste. और इसके अंदर भी जो नाइट्रोजस वेस्ट है वो असल में अमोनिया ही है, जो पानी में जो वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है एंड देन इट इज एलिमिनेटेड. So each tubule that leads to an enlarged bladder that empties to the outside of the body through the opening called nephridiopore. वो nephrostome है which is ciliated, which is present within the segment, और outside the opening है, इसे हम nephridiopore कहते हैं, जहाँ से एक्चुअल एलिमिनेशन होती है वाटर along with nitrogenous waste. So this is the excretory system इन annelids. तो ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन मुख्तलिफ annelids के अंदर ये जो नेफ्रीडियम है, मेटानेफ्रिडियम, वो उनकी तादाद भी मुख्तलिफ हो सकती है, उनकी लोकेशन भी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो हमने एज ए टाइप देखा है वो एक अर्थवर्म में अंदर देखा है. इसे हम अर्थवर्म को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ annelid देखा है, और जिसका एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने डिटेल में समझा है. तो दिस इज ऑल अबाउट